हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, हमारे सोशल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको परसेंटेज। मैंने एक परसेंट का एक क्लास लिया भी है और जो आप लोग उसे देखा भी होगा। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है और ये अंत तक चलेगा जब तक पूरा हमारा सेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक, तो चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें मैंने आपको बताया परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को जो है परसेंटेज में बदलना। ठीक है, मैंने आपको दोनों बताया है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, देखिए, मैंने बताया था आपको 25% को 25% को भिन्न में बदलना है आपको। ठीक है, इसमें भिन्न में बदलना है आपको। कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। देखिए, जब आपको भिन्न में बदलना था, आपको कुछ नहीं करना है। परसेंटेज को जो है सिंबल को हम हटा देंगे, यहाँ पे बटे जो है 100 कर देंगे। 100 से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, तब जाके हमारा भिन्न में बदलेगा। देखिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, हमारा आ गया 1/4। ठीक है, मैंने इसे भिन्न में बदल दिया परसेंटेज को। मैंने आपको बताया था अभी भिन्न को जो परसेंटेज में बदलना। अब इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, आपको करना क्या, 100 से गुणा करवा देना है। 100 से गुणा करवाएंगे तो 4 एकम 4, 4 25 एकम 100 से हमारा कितना आ गया, 25%। मैंने आपको दोनों बदल के दिखा दिया, आपको परसेंट में बदलना भी सिखा दिया और मैंने जो भिन्न में बदलना सिखा दिया। ठीक है, चलिए, आज हमारा जो क्लास कैसा रहेगा आपको मैं बता रहा हूँ। आपको जो है यहाँ पे साइड में क्वेश्चन भी दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड की तरह। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ। चलिए, तो मैंने इसे मिटा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, आपको दिया रहेगा जैसे 2500 को जो है 5% कितना होगा। 2500 का जो है 5% कितना होगा। ठीक है, तो आपके इसी स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 25% जो 2500 का 5% कितना होगा। तो आइए पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको जो है क्लास में जो है हम प्रश्न को लेके आएंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपसे बोलेगा 2500 का 5% कितना होगा। देखिए, 2500 का जो है 5%, ये 5% जो है कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। 2500 का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको गुणा, आप लोग अगर छोटे क्लास में पढ़े हैं बॉड मॉस का नियम में, उसमें जो है 25% गुणे का मतलब होता है का। ठीक है, तो हमें जब भी पूछेगा 25% का जो है, सॉरी, 2500 का 25 पर मतलब 5% कितना होगा, तो हमसे पूछा है 5%। देखिए, जब भी आपको जो है 5% कितना होगा तो आपको निकाल लेना है। क्या करना है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, बटे 100 करेंगे। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना, 25 और 5 हमारा। इन दोनों को बाहर क्या है गुणा कर ले निकाल करके, चाहे उसी में। देखिए, 25 25 125। ठीक है, हमारा कितना आ गया, 125। हमारा ही आंसर आ गया। ठीक है, 25% का जो है 125 आ गया। ठीक है, 2500 का 5% कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को जो आपको सॉल्व करना है। चलिए, मैं बोल दिया आपको कि 1600 का 6% कितना होगा। चलिए, मैंने आपको इसे जो है सिम बना दिया है। आप इसको आंसर इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, इसको पहले सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना। चलिए, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, आंसर देखिए, हमें बताइए कि कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए, मैं थोड़ा सा साइड हटा हूँ एक बार। चलिए, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग जो है इसका आंसर दे दिए होंगे। तो ये मैं इसको रख करता हूँ। रख क्या, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, 1600 का जो है, अब यहाँ पे 16 छक्का 96, कितना का हमारा, 96 होगा। ठीक है, 96। चाहे आपसे परसेंटेज पूछे कितना परसेंट होगा, या फिर रुपये में पूछे तो कितना रुपया होगा, ये हमारा दोनों है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पे जो है आपके साइड में क्वेश्चन दिखेगा, क्या दिखेगा? क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर हमारा जो है पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। उसमें पूछा जा रहा है कि 2500 का, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ दोबारा। 2500 का जो है 10% कितना होगा? 2500 का 10% कितना होगा? तो आप लोग उसे निकालिए, ठीक है। मैं आज आपको जो है 3 टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। पहला जो है 2500 का कितना परसेंट, आपको मतलब कि जैसे 2500 का मतलब कि कितना परसेंट आपको बताना है, पहले आंसर दीजिए। उसके बाद मैं आपको आज 3 टाइप कराऊंगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, 2500 का कितना परसेंट है? कितना दिया है? 10%, ठीक है। चलिए हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों ने इसका आंसर दे दिए होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए 2500 का 10% कितना होगा? कितना? 10%। देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिया, हमारा कितना आ गया? 250%। इसको चाहे परसेंट में पूछे तो परसेंट में है, चाहे रुपए में पूछे तो चाहे रुपए में, ठीक है। आपको जो है ये दोनों में हो गया। अगर परसेंट में पूछा है तो 250% होगा, रुपया में पूछा है तो हमारा ये रुपया में होगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रब करता हूँ। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आपकी स्क्रीन पे हमारा दूसरा क्वेश्चन तो आ रहा है, जो 1200 का 18% कितना होगा? ये मैं निकालता हूँ। 1200 का 18% कितना होगा? जो है 1200 का 18% कितना होगा? तो मैंने जो है काटा पीटा कर दिया है। आइए देखिए, 18 दूनी 36 के 6 हो गया, हासिल कितने का हुआ? 3। 18 कम 18 3 कितना होता है? 18 3 21 होता है, ठीक है। चलिए 21 यानी कितना हो गया? 216 हो गया, ठीक है। कितना हो गया ये? 216 हो गया, ठीक है। चलिए तो मैं जो है, आप लोग इसको जो है अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, यदि नहीं नोट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है इसे प्रैक्टिस के रूप में करिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। एक बार मैं अपने यहाँ जो है क्लास को चेक कर लेता हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं हुई है। तो अब मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। मैं मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने इसे जो है नोट भी कर लिया होगा। मैं जो है इसे रब करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, मैंने नोट कर लिया है। चलिए अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर जो है अब अगला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है, चाहे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, यदि आप प्रैक्टिस करें तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, 1900 का 8% कितना होगा? ठीक है, 1900 का 8% कितना होगा? ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइए, 1900 का 8% कितना होगा? 1900 का 8% कितना होगा? तो आपको जो है इसका आंसर देना है, ठीक है। 1900 का 8%। दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर फीडबैक करिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो में कहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स है, तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चाहे नॉइज़ की हो, चाहे जो है वीडियो की क्वालिटी की हो, जो भी हो प्रॉब्लम्स आप लोग हमें बताइएगा, मैं जो है इसे दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि आप लोग जो है वॉइस की प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं इसके लिए एक नया माइक ले लिया हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो मैं अब सॉल्व करके बताता हूँ कि चलिए तो आपके स्क्रीन पर जो है हमारा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, और हमसे पूछा है कि 1900 का 8% कितना होगा? 1900 का 8%। तो आइए मैं इसको जो है आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1900 का 8% कितना है। उसके बाद मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 1900 का 8% कितना होगा? देखिए 1900 का 8% कितना होगा? आपको क्या करना है, दो जीरो से इन दो जीरो को काट देना, ठीक है। 1900 का 8% को क्या करना है, दो जीरो को दो जीरो काट देना है। फिर देखिए
18 19 अट्ठे 152। 19 अट्ठे कितना होता है? 152 होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, आइए मैं आपको एक छोटा सा भी बता दूं। देखिए 8 9 72 के 2 हाथ में लगा 7 का, फिर देखिए 8 एकम 8 7 15। ठीक है, 19 अट्ठे 152 होता है। ठीक है, चलिए तो फिर जो है मैं जो है आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर आपके स्क्रीन पर जो है हमारा जो है एक अगला क्वेश्चन आएगा। फिर ठीक है, फिर नोट करिए इसको। चलिए, हमें उम्मीद होगी कि आपने इसे नोट कर लिया है। अब मैं इसे रब करता हूँ। चलिए, अब आपके स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन आ गया होगा। उसमें आपसे पूछा गया होगा कि 1500 का 11 सही 1/9 को जो है 9 का कितना परसेंट होगा? 11 सही जो है कितना परसेंट होगा, कितने का? 1500 का 11 सही 1/9 कितना परसेंट होगा, आपको बनाना है। आप लोग इसको, चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप बना नहीं पाओगे। तो अब मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए 1500 का, देखिए 11 सही 1/9। मैंने अभी इसके पहले वाले क्लास में बताया था 11 से 1/9 किसका परसेंट है, तो आपको बदलना भी आ गया होगा। चलिए नहीं आएगा तो आप लोग सीख लेंगे। देखिए 11 सही 1/9। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 9 ग्रही 99 एक 100। ठीक है, 100/9 गुड़े 1/100। जब इन दोनों को आप काटेंगे तो हमारा कितना होगा, 1/9 होगा। बराबर कितना होगा, 1/9। इसी को उठा के हमें यहाँ करना है, 1/9 करना है। ठीक है, हमारा 1/9 करना है। ठीक है, तो अब इसको जो है सॉल्व कैसे होगा, आप लोग कहेंगे भाग तो जाएगी नहीं। भाग में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, भाग में ले जाने के लिए हमें जो है यहाँ पे कुछ करना होगा, कुछ नहीं करना है। यदि अगर आपके पास आंसर में केवल यही दिया हो कि 15 सही, सॉरी दोस्तों 1500/9, अगर ये भी आंसर में दिया हो तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है। अगर ये नहीं दिया है तो आइए इसको हम करते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक कटेगी। ठीक है, देखिए हम करते हैं। देखिए 9 दूनी के 18 ज़्यादा हो गया। आइए यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ 1500 का 9। देखिए आप इस तरह से भी भाग कर सकते हैं, और आप जो है इस तरह से भी भाग कर सकते हैं, जैसे भी आपको भाग आए। ठीक है, आप दोनों तरीके से भाग कर सकते हैं, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। देखिए 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9, 9 9 5 14, 9 6 15, यहाँ बचा कितना हमारा, 6 बचा है। ठीक है, देखिए 6 बचा है, तो 9 बचे, बताइए 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, यहाँ पे 54 हो गया। कितना था हमारा, 60 था, फिर 9 छक्के 54, हमारा अब कितना बचा है, 6/9। ठीक है, हमारा कितना बचा है, देखिए अब यहाँ आप जो है मैं तो मान लीजिए कर लूँगा, 6/, हमारा 9 हुआ। तो ये हुआ कैसे है, आइए मैं इसको अब इससे समझाऊंगा। ठीक है, कैसे ये हुआ है, देखिए 9/1500। देखिए 9 एकम 9, 9 6 15 हो गया, यहाँ पे देखिए 60 हो गया, 60 हुआ। ठीक है, 60 कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे एक जीरो उतार दिया है। ठीक है, देखिए 9 छक्के 54, यहाँ पे बचा कितना, फिर हमारा 6, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे उतरेगा, जीरो हो गया। देखिए फिर 9 छक्के 54, देखिए 54 हो गया, बचा कितना, 54 6 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये कैसे जाएगा उठ के, देखिए जो नीचे वाला होता है यहाँ पे ऊपर लगेगा, ये देखिए 12 मतलब कि पाई बनेगा। जो पाई होने के बाद जो नीचे वाला रहेगा ऊपर जाएगा 6 में, और देखिए 9 वाला है ये आएगा नीचे 6, इस 6 के नीचे आएगा 9। ठीक है, यदि ये कट सकता है तो काटिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटिए। तो आइए देखते हैं कट सकता है, कितने से कटेगा, 3 से। तो 3 दूनी के 6, 3 तिरिके 9। ठीक है, हमारा ये जो है कट गया। ठीक, हमारा क्या होगा आंसर में, हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 100
16/2/3। ठीक है, हमारा ही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा ही आंसर होगा। ठीक, चलिए, तो मैंने इसे समझा दिया है, आपके स्क्रीन से क्वेश्चन भी हट गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का देखिए ये आंसर आ गया। यदि आप इसको बनाना चाहेंगे तो यहाँ तक इसके बराबर आ जाएगा। मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ज़्यादा समय आ जाएगा। लेकिन ठीक है, तो चलिए, तो आपको जो है भिन्न में बता दिया, क्योंकि दोस्तों अभी आगे चल के हमें जो है इसी सब के बारे में सीखना है, पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए मैं आपको एक आध 2 मिनट का समय दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ा हो गया था। ये पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि इतना बड़ा है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपको कुछ ये सब बदलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें से कुछ नहीं बदलना, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है, मैंने जो है आपको मैथ का क्लास प्रोवाइड करवा दिया है दोस्तों, रीजनिंग का भी क्लास प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ आज। इसके बाद जो है वीडियो का, तो आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए, हमारा क्या था, 1500 था ना, 1500 था। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमारा 1500 था। 1500 का कितना मैंने दिया था आपको, 11/1/9। डायरेक्टली देखिए, 11/1/9 को आप लोग जब बदले होंगे तो 1/9 आपको पता ही होगा। ठीक है, 1/9। ठीक है, 1/9 हमारा ही था। तो चलिए, तो आपको क्या करना है, देखिए, यहाँ पे करेंगे 1500/9 करेंगे। ठीक है, देखिए, 300 हमारा हो गया, नहीं, हाँ, तो नहीं, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 5, और यहाँ पे होगा कितना, 3। ठीक है, अब देखिए इसी का मान भी होता है 166/2/3। ठीक है, फिर आइए देखिए, देखिए कुछ थोड़ा सा शार्ट में हो गया। ठीक है, या फिर देखिए, जब भी आपको 11/1/9 दिया हो, तो किसी भी चीज़ में आपको इसको हटा देना है, आपको इसी को हटा देना है, इसी को मान लेना है। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रख करता हूँ। अब देखिए आपका रह गया 3 एकम 3 हो गया, 2 गया, 3 छक 18, फिर होगा 3 छक 18, फिर 2 सही 3। ठीक है, हमारे आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए कितना 60 में हो गया। ठीक, चलिए, तो मैं इसको अब रख करता हूँ। चलिए, अब मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आपकी जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको जो है इसको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन जो है इस पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं जो है आगे आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने जो है आपको परसेंट में बदलना भी सिखा दिया, परसेंट को भिन्न में, भिन्न को परसेंट बदलना भी बता दिया, और मैंने आपको जो है एक और टाइप बता दिया कि किसी भी परसेंट का मान कितना होता है, जैसे 1% का, 2% का। इमेजिन करिए, जैसे मान लीजिए कि आपको शूज मिलता है, कैंपस का शूज, बाटा का शूज, और जैसे कि जो है कपड़े हो गए, जैसे किसी चीज़ का शेरवानी हो गई, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको देता है ना 20% लेस, 25% लेस। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कहीं गए इस दुकान वगैरह पे, यदि आपसे बोल दिया जाए कि मैं भैया ये जूता जो हमारा है 750 रुपये का, कितने का है, 750 रुपये का, लेकिन मैं आपको इस पे जो है 20% का डिस्काउंट देता हूँ, तो दुकानदार आपको कितने परसेंट का छूट दे रहा है। ठीक है, यदि दोस्तों मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि कितना का छूट दिया है और कितने पैसे में वो आपको देगा, आप वो भी निकाल सकते हो दोनों एक ही साथ में। चलिए आइए बताता हूँ पहले। देखिए, यदि आपको बोला है कि मैंने जो है आपको 750 रुपये का शूज दे रहा हूँ, मैंने आपको 750 रुपये का सूद दे रहा हूँ, कितना, 20% के डिस्काउंट पे। आइए पहले मैं इसका जो 20% निकाल लेता हूँ कि 20% डिस्काउंट भैया कितने का पड़ गया हमें। देखिए, 750 में हमारा होगा 75 दूना
150। हमारा जो 150 रुपये का दुकानदार हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया है। कितने का, 150 रुपये का डिस्काउंट दिया। कौन दिया हमें, दुकानदार दिया है। दुकानदार किस पे दिया है, शूज़ पर दिया है। जो कि आपने कैंपस का शूज़ लिया हो, लखानी का शूज़ लिया हो, किसी भी चीज़ का शूज़ लिया हो, या फिर किसी चीज़ का या स्लीपर लिया, कुछ भी लिया हो, या फिर कोई फ़ोन भी लिया हो तो आपको डिस्काउंट पे मिला हो। जैसे होली दिवाली चलता है ना, तो इसी प्रकार से तो आपको 150 रुपये का शूज़ मिला है। अगर मान लीजिए अब इसी को जो है आपको कैसे पता चलेगा आपको कितने का पड़ेगा, तो आप एक प्रकार से करेंगे क्या, आप जो है 750 रुपये में से जो है अब इन 150 रुपये को माइनस करेंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ आपको जो है ये चीज़ 600 रुपये का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 600 रुपये का। ठीक है, ये कितने का मिला है, 600 रुपये का मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपको जो है डायरेक्टली 600 रुपये ही आ जाए, तो इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको करना क्या है, अब उसी के बारे में चलेगा, चर्चा होगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको। अभी मैंने आपको परसेंटेज का देखिए, मैं आपको उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि मैं अभी आपके पीछे जो है आपको मैं बताया हूँ कि 150 रुपये जो आया है हमारा 20% का मान आया है, 20% डिस्काउंट दिया गया है, तो आपका मान आया है। यानी कि मैं बोल दिया कि 175 रुपये का 20% कितना होगा, तो ये हमारा होगा 150 रुपये। ठीक है, अब जो मैं आपको टाइप बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी भी परसेंट में बोल दिया जाए, फिर 10% जोड़ दिया जाए या फिर 10% घटा दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आइए तो मैं इसी से आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको रब करता हूँ। चलिए, तो अगर यदि आपसे मैं बोल दिया, इसी को भी लूँगा, बोल दिया कोई आपको जो है, मैंने जो है आपको 750 रुपये का जो है एक शेरवानी, एक कपड़ा का जो है 1 मीटर कपड़े का दाम 750 रुपये है, लेकिन आपने बोला भैया मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। दुकानदार बोला ठीक है भैया मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको परसेंटेज निकालना बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने सीखा है परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, 20% का। यदि देखिए मैं आपको बताऊंगा 20% का डिस्काउंट, यानी कि आपसे क्या बोल रहा हूँ, घटाने के लिए बोल रहा है। तो आइए देखिए, मैं आपको 200 दे रहा हूँ, मतलब ये 100/100। अब आप बोलेंगे कि 100/100 का मतलब क्या हो रहा है। आप देखिए, यदि आपको दुकानदार बोला कि मैं 20% का जो है डिस्काउंट दे रहा हूँ, आपको क्या बोला है कि 20% का डिस्काउंट, कितने का, इसके 750 रुपये। यदि डिस्काउंट बोला है, आपको इसमें से 20% को माइनस करना है। 20% को माइनस करना कितना होगा, 80 होगा। कितना परसेंट होगा, 80 होगा। ठीक है, ठीक। तो आपको लगा कि नहीं दुकानदार हमें अभी भी महंगा दे रहा है, चलिए हम किसी और दुकान पर जाते हैं और उनसे जो है हम पूछते हैं भैया आपके यहाँ यही कपड़ा कितने का मिल रहा है। ठीक है, तो आइए मैं, फिर उसके बाद जब आप वही दुकानदार के पास गए तो बोले कि भैया ये कपड़ा कितने का है। ठीक है, जो है इसी जो कभी आपने बगल वाले के दुकान पे देखा कपड़ा, यही कपड़ा आप दूसरे वाले के पास गए तो आपको 7500 रुपये न देकर, सॉरी दोस्तों, 750 रुपये न दे करके जो है वो आपको 150 प्लस करके बता रहा है। 150 यानी कितना होगा, यदि आप 150 जब प्लस करेंगे तो आपको जीरो होगा, यहाँ पे जीरो, 7 एक 8 हो गया, एक 9, यानी कि वो आपको बता रहा है 900 रुपये का, 900 रुपये का मीटर। आपको यही कपड़ा 900 रुपये का मीटर, यानी कि जो आपको यहाँ पे 15% की 20% की डिस्काउंट मिले थे दोस्तों, आज वहीं पे हमें 20% जो है बढ़ा के देना पड़ रहा है। जब यदि आपको जो लगे कि अब आपको कैसे पता लगेगा कि 900 रुपये का मीटर कपड़ा हमें जो है 20% के डिस्काउंट पे न दे करके 20% ज़्यादा लिया जा रहा है, ये आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब आपको वही कपड़ा जो है जब 750 रुपये में से जब जो है आप 900 को घटाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए हमारा कितना गया आंसर, सॉरी, हमारा मान कितना गया, 150 रुपये जब आया है, वो 150 रुपये कहाँ से आया है, जो यहाँ पे 20% की डिस्काउंट दिया जा रहा था। ठीक है, आज हमें वही 20% के जो हमें बढ़ा कर देना पड़ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे उसी का मान होगा। जब आपसे बोला जाए कि दुकान, आप देखिए यहाँ पे आपको 20% की लेस मिल रही थी, यानी कि 20% की जो है आपको छूट मिल रही थी, यही आपको ग्राहक दुकानदार क्या कर रहा है, 20% प्लस करके ले रहा है, यानी कि आपकी यही दाम कितना हो गया, 120%। ठीक है, अब मैं आपको समझा दिया है, मैंने आपको समझाया कि देखिए जब भी आपको 20% घटाने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, 100 में से 20 को घटाएंगे, जो भी बोल दे, 2% घटा दिया, 5% घटा दिया, 95% घटा दिया, या फिर
जो है 100% की माइनस कर दिया, तो कोई भी दुकानदार होगा दोस्तों आपको 100% की डिस्काउंट तो देगा नहीं, उसमें आपको 95 की डिस्काउंट दे सकता है, 20% की, 50% की, 75% की डिस्काउंट देगा। तो जब भी आपको डिस्काउंट करने के लिए बात कही जाए तो आपको 100 में से जो है उतने को घटाना है। जैसे मैं आपको बोल दिया कि जो है 100 तो हमारा हमारा जो है हमेशा रहेगा। मैंने आपको बोल दिया चलो भैया 25% की डिस्काउंट देता हूँ, तो आपको 100 में से 25 घटाएंगे, कितना हो गया, 75 हो गया। यदि दुकानदार बोला भैया मैं आपको जो है 5% की डिस्काउंट दूंगा, तो भैया 100 में से जो है आपको 5% घटाना 95 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद होगी कि आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो है क्वेश्चन पर के आपको क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको रख करता हूँ। चलिए, तो मैंने जो है अब रख कर दिया। अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है क्वेश्चन आ चुका होगा, तो आपको आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 का जो है 2500 में यह 2500 का एक शूज मिलता है। ठीक है, मिल रहा है, लेकिन दुकानदार जो है 20% की डिस्काउंट दे रहा है। कितने का, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको दो चीज़ बताना है, उस जूते का जो है मूल्य बताना है कि आपको कितने में मिल रहा है और कितने रुपए की छूट मिल रही है। आपको दोनों बताना है। ठीक है, कितने रुपए की हमें छूट मिल रही है। चलिए आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, जो कि आपके स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। अगर यदि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे वीडियो में को जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा है। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 2500 में एक शूज मिल रहा है, लेकिन जो है दुकानदार 20% की हमें छूट दे रहा है, तो उस जूते का जो है दाम कितना है। ठीक है, आइए मैं आपको इसको जो है सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, लेकिन मैं आपको उसी क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। 2500 का शूज है, उसमें जो है 20% की छूट मिल रही है। तो आपको क्या करना है, 100 में से जो है 20 को घटाएंगे, तो हमारा वो कितना, 80 होगा। ठीक है भैया, कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, देखिए, हमारा जो है 2500 का शूज था और हमें 20% की डिस्काउंट मिली है। वो 20% यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितने में, 100 से घटाना हमें। जब भी डिस्काउंट की बात होगी या कमी की बात होगी, तो हमें डिस्काउंट की यहाँ पे 20 जो है माइनस करके लिखना है। ठीक है, और बट्टे में क्या करना है, हमेशा 100 करना है। ठीक है, याद रहे हमेशा। तो इसको चलिए ये सॉल्व करते हैं। यदि आप लोग इसको जो है सॉल्व करना जानते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये मैं बताता हूँ। देखिए, आप चाहें तो देखिए इस दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें से ऊपर नीचे काट सकते हैं। चलिए आइए मैं जो है ऊपर नीचे काट सकता हूँ। देखिए, आप कहेंगे 20 चौकी 80 और 20 पंजे 100, 4 5 आ गया। ठीक है, 20 मैंने काटा, 20 चौकी 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारा कितना हो गया, 2500। 2500 गुड़े 4/5। देखिए, 5 एकम 5, 5 पच्चीस संयम 100 का, 2 जीरो हो गया, 4 पंजे 20, 2000 रुपये। हमारे शूज की दाम कितना है भैया, 2000 रुपये की है। ठीक, हमारे जो जूते का दाम है कितना, 1000 रुपये है, तो 2000 रुपये है। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा था कि हमें कितने का डिस्काउंट पड़ा है, कितने रुपए का डिस्काउंट पड़ा है। तो आप उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको जब भी डिस्काउंट की बात करें, यदि आपको पैसा पूछे तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे 2000 में से 500 को घटा 2500 को घटाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 500 प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए देखिए, हमें जो है 500 प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से हमें 500 प्राप्त हुआ है, आपने क्या किया होगा, देखिए इसी जो है 2500 को 2000 माइनस किए तो 500 हमारा आया होगा। ठीक है, हमें उम्मीद होगी कि हमारी क्लास आपको जो है पसंद आ रही होगी दोस्तों, और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो जो भी बात होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपने जो है अगर यदि मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों मैं धीरे-धीरे पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों, ये कैसे संभव है, आप लोग ही हमारी मदद करेंगे तो जाके ये संभव है। ठीक है, चलिए, मैंने पहला जो है क्वेश्चन को मैंने समझाया है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए मैं इसको रख करता हूँ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। 1600 रुपये की एक चीनी की गट्ठर है, जिसको आप कहेंगे बोरी। एक 1600 रुपये की चीनी की गट्ठर है और कोई दुकानदार को जो है उसे खरीदने के लिए जाता है और उसे जो है 10% की डिस्काउंट मिलता है। कितने की डिस्काउंट मिलता है? 10% की डिस्काउंट मिलता है। तो चीनी की जो है हमें मूल्य बताइए, चीनी का मूल्य कितना है? ठीक है, आपको क्या बताना है? चीनी का मूल्य बताना है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए हमें। 1600 रुपये की चीनी की गट्ठर है, या बोरी भी कह सकते हैं, चीनी की बोरी है। एक दुकानदार को खरीदने के लिए 10% की डिस्काउंट दी जाती है। तो चीनी का जो है क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात हो नहीं रही है, लेकिन दोस्तों एक आसान भाषा में हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको आंसर दीजिए, और आपको आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो हमें उम्मीद होगी कि आप लोग जो है आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, देखिए 1600 रुपये की एक चीनी की बोरी है, बोरी यानी गट्ठर है, और जो है आपको जो है 10% की डिस्काउंट भी मिलेगी। एक बार दोस्तों मैं और बताऊंगा, उसके बाद फिर दोस्तों मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, देखिए जब 100 में से आप जो है 10% को डिस्काउंट करेंगे तो आपको कितना होगा? 90 होगा। कितने होगा? 90। ठीक है, कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे जो है 90 लिखता हूँ, बटे 100 किया। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कर दिया। अब हमसे ये जो 16 दिया है, इसी 9 में जो है 16 में से जो है 16 गुणे 90 में क्या करना है? हमें गुणा करवाना है। ठीक है, आइए हम गुणा करवा के देखते हैं क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। 16 नामा होता है 144 होता है। ठीक है, 16 नामा 144 नहीं आ रहा है तो आइए आप गुणा कर सकते हो। देखिए 9 छक्के 54 का 4 हो गया। ये जो देखिए जो जीरो है यहाँ पे जीरो लिख देंगे। ठीक है, 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 का। देखिए 9 का 9 पर 14, हमारा आंसर कितना हुआ? 1440 रुपये। हमारा कितना आंसर हुआ है? 1440 रुपये हुआ है। और ये आंसर कितना हमारा है? 1440 रुपये। ये हमारे चीनी की गट्ठर यानी कि चीनी की जो बोरी है वो 1440 रुपये की दुकानदार को पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल मैं जो है आपको बेसिक रूप से पढ़ा रहा हूँ, और ये हर एक पेपर में काम आएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल पक्का समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है दोस्तों तो यदि मेरा पढ़ाने का स्पीड थोड़ा सा स्पीड में है तो बताइएगा कि मैं उसको आगे से स्लो करूँगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे। ठीक है, अभी दोस्तों लाइव भी आ जाऊँगा। ठीक है, तब लाइव पढ़ाऊँगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। बाकी दोस्तों 2-3 ऐप हैं जिससे परमिशन दे रहा है कि आप लाइव आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है लाइव आने से, क्योंकि दोस्तों कोई देखने वाला तो रहेगा नहीं। हमारा क्लास कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा। उस तरह से जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो जब मैं लाइव आऊँगा तो कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, चाहे वॉइस को लेकर के चाहे नॉइस को लेकर के, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके द्वारा जो है दोस्तों काफ़ी मुझे मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आइए मैं इसे रब करता हूँ। चलिए तो जो है अब आपकी स्क्रीन पर हमारा एक अगला क्वेश्चन आने वाला है। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ भी चुका होगा। आपसे बोल रहा होगा कि 35,000 रुपये, 35,000 रुपये की एक वॉशिंग मशीन है, जो कि एक खरीदार आता है और उसे जो है 16 सही 2/3 की डिस्काउंट मिलती है। कितने की? 16 सही 2/3 की डिस्काउंट मिलती है। ठीक है, तो आइए मैं अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ। पहले यदि आपको आ रहा होगा तो आप लोग सॉल्व करिए, मैं आपको समय देता हूँ, आपको भी मौका मिलना चाहिए। 35,000 रुपये की वॉशिंग मशीन है, एक दुकानदार आता है उसे खरीदने के लिए। तो
और उसको डिस्काउंट कितना मिलता है, तो 16 सही 2/3% की उसे डिस्काउंट दी जाती है। ठीक है, चलिए तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 35,000 रुपये की वॉशिंग मशीन है, 35,000 रुपये की वॉशिंग मशीन। अब देखिए 16 सही 2/3 की हमें क्या मिलती है, डिस्काउंट मिलती है। ठीक है, 16 सही 2/3 की हमें क्या मिलती है, डिस्काउंट मिलती है। और उस डिस्काउंट को निकालेंगे कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा रहा 16 सही 2/3% की डिस्काउंट हमें मिली है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 16 × 3 = 48, 2 50, 50/3। ये हमारा आया कहाँ से है, देखिए 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48, 2 50। देखिए 16 में गुणा 3 करवाएंगे, फिर ले जाके 2 को जोड़ देंगे। जब आप 2 को जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त कितना होगा, तो 50/3 हमारा जो है प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है, इसको सरल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है 1/100 से क्या करवाएंगे, गुणा कर मतलब जो है गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी के 100। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी के 100। आपको ये समझ में आया होगा कहाँ से आया है। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो 50 जो हमने काटा, तो एक ऊपर ही रहेगा, इसको 2 में गुणा करेंगे, तो 1/, हमारा आया कितना, 6 आ गया। हमारा कितना आया है, 1/6 आया है। और ये जो है 1/6 आया कहाँ से है, तो आपको पता होगा 1/6। अभी मैंने जब इसके पीछे परसेंटेज पढ़ाया था तो मैं भी जो है इसके बारे में बताया था। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, हमें जो है हमारा पहले दाम था 6 रुपये था, हमारा दाम पहले कितना था, 6 रुपये। लेकिन इसी 6 पे हमें 1 रुपये की क्या मिलता है, छूट मिलती है। तो हमारा कितना होगा, जब आप जो है एक 6 में से एक मतलब कि 6 में से 1 रुपये को घटाएंगे तो हमें कितना होगा, तो 5/6 होगा हमारा, कितना होगा, 5/5 जो है 6 हमारा होगा। ये 5/5 जो है 6 कैसे हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इसमें से एक को घटाया है तो जाके हमारा 5/6 हुआ। ठीक है, इसी को ले जा करके जो है मैं यहाँ पे करूँगा 5/6। अब देखिए मैंने जो है 5/6 को कर दिया है। अब आप इसको चाहे तो गुणा भाग कर सकते हैं, नहीं है चाहे तो जो है, अब दोस्तों गुणा भाग तो करना होगा क्योंकि हमें जो है बताना है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको जो है सॉल्व करवाता हूँ आपको। पहले देखो आपको क्या करना है, देखिए 35 से पहले आइए इन दोनों को हम गुणा करवा लेते हैं आपस में। देखिए 5 बचे, 25 को 5 हो गया, हाथ में 2, 5 3 15, 2 कितना होता है, 17। 17 देखिए हमने गुणा करवाया तो हमारा आ गया 1,75,000। कितना हमारा आया, 1,75,000 में हम क्या करेंगे, जो देखते हैं 6 दूनी के 12, 5, यहाँ पे भी 5 उतर गया। ठीक है, फिर देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 48, 6 9 = 54, 6 9 देखिए 6 9 = 54, हमारा कितना हो गया, 1 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1 जीरो उतरेगा, तो 6 एकम 6 हुआ, 4 उतरेगा, यहाँ पे भी देखिए 1 जीरो और उतारेंगे, 6 6 = 36, कितना हुआ, 6 6 = 36, फिर हमारा कितना हुआ, 4, फिर यहाँ पे 1 जीरो में उतारा, फिर देखिए 6 6 = 36, 6 6 = 36 हो गया, 6 6 = 36, फिर हमारा कितना हुआ, 4 हुआ। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे मैं पॉइंट बढ़ा दूँ पॉइंट में, तो फिर हमारा जो हुआ 6 सही 6 6 12 इसी इसे डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तो जब अब एक बार दोस्तों मैं इसको यहाँ पे ले जाके 2 बार हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आपको जब भी आंसर मिलेगा तो इस तरह से ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए
जब भी आपको जो है आंसर मिलेगा तो इसी तरह से मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब एक बार पॉइंट के बाद एक दो बार 6 आ गया तब हमें वहीं पे जो है छोड़ देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आज की जो है ये क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों जो है अब मैं अपने क्लास को जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। तो जो है उसके बाद जो है आपको आगे की क्लास कल प्रोवाइड कराएगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।